आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर के कई हिस्सों में यह देखने को मिल रहा है कि शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन इन कांवड़ियों में से कुछ कांवड़िए ऐसा काम कर रहे हैं जिसे देखने के बाद यह बात कही जा सकती है कि भैया इनके आतंक से भगवान ही बचाए, वरना जो हालात हैं ये कब किसके साथ क्या कर दे कोई नहीं जानता है। लगातार गाड़ियों पर हमला कांवड़ियों के द्वारा किया गया, ये तस्वीरें आपने देखी, ये वीडियोस आपने देखे। आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं, ये तस्वीर देखिए। ये आपको पीछे जो झंडे हैं उससे पता चल रहा होगा कि कांवड़ यात्रा में जो लोग हैं वो निकले हुए हैं। पीछे आपको एक पलटी हुई गाड़ी दिखाई दे रही है, इस पर आपको पुलिस भी जो है वो लिखी हुई दिखाई दे रही होगी। आपको बता दें कि यह तस्वीर गाजियाबाद से सटे इलाके दुहाई की है। यह उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। यहां पर कांवड़ यात्री जो निकले हुए हैं उन्होंने अपनी गुंडई का वो लेवल पार कर दिया जिसके बारे में लोगों ने अभी नहीं सोचा होगा। इन्होंने पुलिस प्रशासन की गाड़ी को जम करके पीटा, थकूच दिया। ऐसा थकूचा कि आपको तस्वीरें दिखाऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार यह गुंडई लगातार क्यों जारी है? किसी के बाइक पर हमला, किसी के कार पर हमला, किसी के ट्रक पर हमला, कभी पेट्रोल पंप पर हमला, कभी होटल पर हमला, कभी सरकारी संसाधनों पर हमला। ये लगातार हमले पर हमला हो रहा है। आप सोच करके देखिए, ये किसी दूसरे धर्म की कोई यात्रा होती और इस तरह का घटना अगर सामने होता तो अभी तक ऐसे यात्रा पर बैन लगा दिया जाता और न जाने कितने लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। लेकिन ये कांवड़ यात्रा है और इस यात्रा में शामिल कुछ कांवड़ियों ने जिस तरह की गुंडई को पेश किया है, लोगों के सामने दिखाया है, उसे देखने के बाद लोग ये सोच रहे हैं कि अब ऐसा क्या बचा है कि अभी तक इस चीज का इंतजार किया जा रहा है कि इन लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। आज तो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह बात की कि शिव भक्तों को चाहिए कि सरलता के साथ बहुत अच्छे तरीके से जो है कहा जा सकता है अपनी यात्रा को मुकम्मल करें। इशारे में उन्होंने यही बात की कि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन क्या करें, योगी जी भी सही तरीके से अभी इस मामले पर बोल नहीं पा रहे हैं। कैसे बोलेंगे? आखिरकार उनकी राजनीति का बेस क्या है वो सब कुछ जानते हैं, वो सब जानते हैं। इस तस्वीर को आप देखिए, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे सबसे पहले, लेकिन उसके पहले ये गाड़ी देखिए। ये पुलिस प्रशासन की गाड़ी है भैया। आप देखिए कि पुलिस प्रशासन के लोग अब इस गाड़ी के अलग अलग हिस्सों के टुकड़े को उठा रहे हैं। आप देखिए कि गाड़ी को किस तरह से थकूचा गया है, लाठी और डंडों से इस गाड़ी को बेरहमी से पीटा गया है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की गाड़ी है ना। अब आप देखिए, एक कांवड़िया है, मेरे ख्याल से वो इसमें आप मदद भी कर रहे हैं, है ना। अब देखिए एक वीडियो आपको दिखाते हैं, आप सोचेंगे कि कैसे हुआ ये सब। ये वीडियो देखिए, ये देखिए किस तरह से गाड़ी जो है वो हिल रही है। कौन हिला रहा है भैया ये भी देख लीजिए। इन कांवड़ियों को देखिए जिस्म पर आधा कपड़ा है और इसके बाद जो ये पुलिस की गाड़ी को उठा उठा के पटकने की कोशिश कर रहे हैं। ये नौजवान बच्चे हैं, इनकी उम्र 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24, 25, 26, 27, मुझे लगता है तमाम लोग इसमें अंडर 30 दिखाई दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं और कैसे लाठी और डंडों के सहारे इन्होंने गाड़ी को पलट दी? लेकिन क्या होगा? क्या इनके ऊपर वैसी कार्रवाई होगी जैसी होनी चाहिए थी? क्या इन लोगों के घरों पर भी बुलडोजर चलेगा? क्या यह जांच की जाएगी कि इनका घर जो बना हुआ है वो सही तरीके से बना हुआ है या नहीं? अवैध जमीन पे तो नहीं बनी है, अगर बनी है तो कब तोड़ी जाएगी? आप देखिए और देख करके अंदाजा लगाइए कि शासन और प्रशासन किस तरह से उत्तर प्रदेश में विफल है। इसी का नतीजा है कि लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। यह उत्तर प्रदेश की तस्वीर है और यह एक भयानक तस्वीर है जो आप देख सकते हैं। इस गाड़ी को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कुछ कांवड़ियों ने इस पर बेरहमी की और इस बेरहमी के पीछे क्या वजह है, यह सब कुछ जांच का विषय है। वसीम अकरम त्यागी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके लिखा, गाजियाबाद से सटे दुहाई में पुलिस की गाड़ी कांवड़ियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। क्यों? अजीत भारती है, उनको अपना ट्वीट करके अपनी बात कह रहे हैं। तो यह तस्वीर है, आप अंदाजा लगाइए। अब इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन ने क्या बयान दिया है जरा ये भी सुन लेते हैं। अच्छा, पुलिस कह रही है कि ये जो गाड़ी है ये असल में पुलिस की गाड़ी ही नहीं है। सुनते हैं कि क्या बात है भैया। स्टेशन के पास सुबह करीब 10:15 बजे
आज दिनांक 29 जुलाई को थाना क्षेत्र मधुबन बापू धाम के अंतर्गत दुहाई मेट्रो स्टेशन के पास सुबह करीब 10:15 बजे एक गाड़ी के द्वारा एक कांवड़ियों को टक्कर लगने का प्रकरण संज्ञान में आया, जिसमें आक्रोशित होकर कांवड़ियों के एक समूह के द्वारा गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई। उक्त सूचना पर तत्काल ही थाना पुलिस द्वारा पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा गया। उक्त घटना की जाँच में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि ये बोलेरो गाड़ी अवनीश त्यागी नामक चालक चला रहा था तथा इसके द्वारा अनाधिकृत रूप से कांवड़ियों हेतु आरक्षित लेन में प्रवेश कर लिया गया, जिसके कारण ये दुर्घटना कारित हुई। ड्राइवर तथा गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। यह गाड़ी ये अवनीश त्यागी हाइडल विजिलेंस के लिए चलाता है। इससे पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उक्त प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो आपने इस वीडियो को भी देख लिया। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि किस तरह से पुलिस प्रशासन ने ये बात कही है कि ये गाड़ी जो है वो किसी अवनीश त्यागी का है। अब ये गाड़ी पुलिस प्रशासन का भी नहीं है, तो फिर इस गाड़ी के ऊपर इस तरह से पुलिस क्यों लिखी हुई है, ये भी सोचने वाली बात है। आप खुद देखिए, इस गाड़ी में पुलिस लिखा हुआ है। हमने आपको ये गाड़ी दिखाई। अब अंदाजा लगाइए कि आखिरकार इस मामले की फिर सच्चाई क्या होगी। आखिर ऐसी क्या चीज है, जो क्या वजह है कि इस गाड़ी पर पुलिस लिखी हुई है। मामला यह है, यह खबर पुलिस प्रशासन के लोगों ने बयान में ये बात कही है कि गाड़ी से जो है इन लोगों को टक्कर लगी। अब इनमें से किनको टक्कर लगी और ये जो किया गया है, क्या ये सही है? क्या इसे सही माना जाएगा? क्या कानून को अपने हाथ में लेना क्या सही माना जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। तो एक बड़ी घटना जो है वो आपने देख ली। अब इस पूरे मामले पर देखिए कि क्या बातें सामने आ रही है। मोहम्मद जुबैर ने भी कुछ ट्वीट करके इस मामले पर अपनी बात रखी है। जुबैर कहते हैं कि न्यूज एजेंसीज एंड गोदी न्यूज एंकर विल नॉट रिपोर्ट दिस एज दिस विल ब्रिंग अ बैड नेम टू बीजेपी रूल्ड यूपी गवर्नमेंट। कांवरियाज ओवरटर्न्ड अ पुलिस व्हीकल आफ्टर वेंडिलाइजिंग इन गाजियाबाद यूपी। तो ये तस्वीर है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए। हाँ, सड़क पर अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो ऐसे पुलिस वाले लतिया देंगे। ऐसी एक तस्वीर जो है वो सामने आई थी पिछले दिनों। ये खबर भी आपने देखी होगी। अब जुबैर ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है कि भैया ये जो है कांवरियों ने इस तरह का काम किया है। अब लेकिन यूपी पुलिस इसमें गजब की सफाई भी दे चुकी है कि ये जो गाड़ी है वो पुलिस प्रशासन की है। इस पर कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी किसी अवनीश त्यागी को, और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये और भी जबरदस्त बात सामने निकल करके आई है कि इस पूरे मामले में जो है वो आपको ये देखिए, इसमें द मीट इनसाइड द फ्रीज हैज बीन सेंट फॉर फॉरेंसिक इन अ मर्डर क्राइम। ये थोड़ा सा जो है वो चुटकी ले रहे हैं कुछ लोग। तो ये तस्वीरें सामने आई है। अब आपको सोचना है कि आखिरकार इस घटना पर हेलो स्मिता प्रकाश, नो एनआई रिपोर्टर इन गाजियाबाद। तो ये तस्वीर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या सच्चाई होगी। अगर कांवरियों को उस गाड़ी से टक्कर लगी तो क्या ये काम किया जा सकता है? क्या इस तरह की हरकत को अंजाम दिया जा सकता है? ये सब कुछ सवाल के घेरे में है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले पर अब आगे क्या कुछ करती है? क्या उन कांवरियों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया जाएगा जिन्होंने उस गाड़ी के साथ इस तरह का सलूक किया? क्योंकि ये जो आक्रोश था वो कोई मामूली आक्रोश नहीं था। आपने गाड़ियों पर हमले किए, गाड़ी को पलट दिया, पूरी तरीके से गाड़ी को बर्बाद कर दिया। ये कोई आम बात समझ नहीं आती है। बाकी अब देखना है पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कुछ करती है। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।